नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस खास पेशकश में बात एक ऐसे लुटेरे की जो सिर्फ सोना लूटता है। उसने बीते कुछ वक्त में इतना सोना लूट लिया कि 6 राज्यों की पुलिस उसे तलाशती फिर रही है और पुलिस उसका ठिकाना जानती है। पुलिस को उसकी रग-रग का पता भी है, लेकिन मजबूरी देखिए कि कानून के हाथ वो आ ही नहीं रहा। उसका गिरोह एक के बाद एक सोने की लूट करता है, वो भी ग्राम या फिर 100 ग्राम नहीं बल्कि कई किलो सोना लूट लेता है। उसने 300 किलो सोना लूटकर देश में खलबली मचा रखी है। तो आइए आपको मिलवाते हैं देश के सबसे बड़े सोने के लुटेरे से। सोने का सबसे बड़ा लुटेरा, उसने लूटा 300 किलो सोना। छह राज्यों की पुलिस को तलाश, वो कहां छिपा बताएंगे आज। देश के हर कोने में गैंग एक्टिव, टारगेट उसके हमेशा सिलेक्टिव। एमपी में लूट का पटना कनेक्शन, गोल्ड के लुटेरे ने बढ़ाई टेंशन। फिर उसने अपना गिरोह बनाया और अब कमाल देखिए कि देश के कोने कोने में उसके गुर्गे उसकी इस गोल्ड लूट की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के सबसे बड़े सोने के लुटेरे की विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा इन लोगों ने भी उठाया था, लेकिन उस दिन इनकी किस्मत खराब थी। जी हां, मामला तकरीबन 3 महीने पुराना है। बात 6 सितंबर 2022 की है। झारखंड के धनबाद में 6 लुटेरे मुथूट फाइनेंस के ऑफिस में लूट करने आए। पुलिस को वक्त रहते खबर लग गई। फिर क्या था, एक शख्स एनकाउंटर में मारा गया, दूसरा घायल हो गया और उनके बाकी 4 साथी भाग निकले। खैर, उनका क्या हुआ आगे बताएंगे, लेकिन वापस लौटते हैं देश के सबसे बड़े गोल्ड लुटेरे की कहानी पर, जिसने अब तक 300 किलो सोना लूट डाला है, वो भी पटना के बेऊर जेल की 4 दीवारी के भीतर कैद रहते। पटना के बेऊर जेल में बंद है देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा सुबोध सिंह, जिसे पुलिस गोल्डन थीफ के नाम से जानती है। कहने को तो सुबोध सिंह जेल में बंद है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले सोना लूट की सबसे बड़ी वारदातों के पीछे एक ही मास्टरमाइंड होता है और वो होता है सुबोध सिंह। शायद ही कोई महीना ऐसा होता है जब देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस सुबोध सिंह से पूछताछ करने बेऊर जेल में नहीं आती हो। जी हां, ये सच है। देश का सोने का सबसे बड़ा लुटेरा सुबोध सिंह है, जो बीते 4 साल से पटना की इसी जेल में बंद है। लेकिन उसके गुर्गे बाहर रहते हुए सोना लूट की वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैलाए हुए हैं। और सोने की लूट को लेकर एक बार फिर कनेक्शन पटना और जेल में बंद सुबोध सिंह से जुड़ा है। 26 नवंबर 2022, कटनी, मध्य प्रदेश। कटनी में मन्नापुरम गोल्ड लोन के दफ्तर में 6 हथियारबंद लुटेरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां से लुटेरे 16 किलो सोना और 3.5 लाख रुपए नगद लूट कर फरार हो गए। अभी फिलहाल 26 नवंबर को मध्य प्रदेश के कटनी में मन्नापुरम गोल्ड में हुए बड़ी लूट के पीछे भी सुबोध सिंह का हाथ था। सुबोध सिंह के 2 गुर्गों को कटनी पुलिस ने पकड़ा है और उसके बाद वो छापेमारी करने पटना पहुंची है। जिन 2 लोगों को कटनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें से एक शुभम तिवारी नाम का शख्स है, जो कि पटना का रहने वाला है। उसे पूछताछ में कटनी में हुई लूट का सुबोध सिंह से कनेक्शन जुड़ा है। इनपुट मिला है मुझे कि लगभग ये मतलब गैंग जो है सुबोध सिंह के द्वारा जो चलाई जा रही है, अब कितना सही है कितना गलत है मैं अभी श्योरली नहीं कह सकता, पर 300 किलो सोना लूटने का इनका अब तक लूट पूरे भारत। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया उदयपुर में 29
अगस्त को इन्होंने घटना भाई बैंक में भाई मुझे तो समझ में नहीं आया उनका सिक्योरिटी सिस्टम। अब क्योंकि ना उनके पास सिक्योरिटी गार्ड था। पुलिस ने इनके पास से महज 10-10 हजार रुपए और एक कट्टा बरामद किया। कनेक्शन बिहार से जुड़ा तो कटनी पुलिस की एक टीम पटना पहुंच गई और सुबोध से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन पुलिस के लिए इतना आसान नहीं है। वो जेल में बैठकर अपना गैंग चलाता है और सबूत के नाम पर पीछे कुछ नहीं छोड़ता। पुलिस की तहकीकात में सामने आया है कि सुबोध पर जेल में रहते हुए दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन लूट का सिलसिला थम नहीं रहा है। वजह यह कि अपना गिरोह तैयार करने के लिए सुबोध सिंह जेल में ही नए लड़कों को ट्रेनिंग देकर तैयार करता है और फिर उनके जरिए लूट को अंजाम दिलाता है। सुबोध सिंह गैंग ने अभी तक करीब 300 किलो से ज्यादा की सोना लूट की वारदातों को अंजाम दिया है और बताया जाता है कि करोड़ों की इसकी संपत्ति है। सुबोध सिंह पिछले 2 साल से पटना के बेउर जेल में बंद है, लेकिन लगातार इसकी गिरोह की गतिविधियां जारी हैं। ये भी सामने आया है कि यह अपने गिरोह को जेल में रहने के दौरान ही ट्रेनिंग भी देता था और इसके साथ ही उसके जब गुर्गे किसी राज्य में जाते हैं लूट की घटना को अंजाम देने, तो बजाता फ्लाइट के टिकट लेके जाते हैं, महंगे होटलों में रुकते हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद वापस लौट जाते हैं। हैरानी की बात देखिए कि सुबोध सिंह ऐसा क्रिमिनल है जो जेल में रहते हुए भी 6 राज्यों के पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है। वजह यह कि मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ राजस्थान पुलिस भी पटना में उससे पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि 24 अगस्त को राजस्थान में हुई लूट के सिलसिले में सुबोध का नाम सामने आया था। तब उसके गिरोह के लोगों ने 14 किलो सोना लूटा था। सोने की लूट के लिए कुख्यात सुबोध सिंह पटना के बेउर जेल में फिलहाल बंद है। नालंदा जिले की चंडी का रहने वाला है। 300 किलो से ज्यादा सोना लूट चुका है। गिरोह के लुटेरे कई राज्यों में सक्रिय हैं। जेल से लूट को अंजाम दिलाता रहा है। 6 राज्यों के पुलिस के लिए सरदर्द बना। इसके गिरोह के कई लुटेरे पुलिस की गोली का शिकार होकर मारे जा चुके हैं, लेकिन ना लूट का सिलसिला थम रहा है, ना गिरोह में लुटेरे कम हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है, दरअसल ये शातिर नए बदमाशों को जेल में ट्रेनिंग देकर उनका ब्रेन वॉश करता है, फिर उन्हें अपने धंधे में उतारता है। कैसे गिरफ्त में आया सोने का बड़ा लुटेरा। 6 राज्यों के पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके इस शातिर की गिरफ्तारी भी बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई थी। दरअसल बिहार एसटीएफ ने साल 2018 में सुबोध को पटना में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद इसके ठिकाने से 15 किलो सोने के जेवरात समेत कई हथियार मिले थे। गिरफ्तारी के वक्त सुबोध अपने प्रेमिका से मिलने आया था। उसके शरीर पर 1.5 किलो सोने के गहने लदे हुए थे। सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर एसटीएफ ने सुबोध को गिरफ्तार किया। सुबोध ने पुलिस टीम को 50 लाख का ऑफर दिया था। सुबोध के ठिकाने से 30 और 32 बोर की पिस्टल मिली, एक कट्टा, 25 काटे, बुलेट प्रूफ जैकेट, मोबाइल फोन जब्त किया गया। गिरफ्तारी से पहले इस शातिर लुटेरे ने 21 जुलाई 2017 को राजस्थान के मानसरोवर इलाके में मुथूट फाइनेंस के ब्रांच से 20 मिनट के अंदर 27 किलो सोना लूटा था। इस केस में पुलिस ने कुछ दिन बाद सुबोध के गैंग में शामिल लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन यह शातिर खुद कानून से बचता फिरता रहा। सुबोध बड़े ही हाईटेक तरीके से अपना गिरोह चलाता था। किसी भी वारदात को अंजाम देने के पहले वो घटना स्थल की पूरी तरीके से रेकी करता था, लोकल इनपुट जुटाता था और उसके बाद वो लौट आता था और फिर घटना के अंजाम देने के एक दिन पहले वो अपने साथियों के साथ फ्लाइट से उस इलाके में पहुंचा था, वारदात को अंजाम देता था और उसके बाद ट्रेन से लौट आता था। ऐसा नहीं है कि यह शातिर लुटेरा अब शांत बैठ गया है, बल्कि सूत्रों का दावा है कि जेल में बैठकर ही यह अपना गिरोह चला रहा है। सूत्र बताते हैं कि सुबोध जेल में रहने के दौरान उन कम उम्र के लड़कों पर नजर रखता है जो छोटे मोटे अपराध में जेल में आते हैं। जेल में ये उनका ब्रेन वॉश करता है, उनको जेल में सुविधा दिलाता है और ज्यादा पैसा कमाने के लालच देकर अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। जेल से बाहर आने पर वो सब इसके लिए काम करते हैं। सुबोध जेल में रहने के बावजूद अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि न सिर्फ वो प्रोफेशनली
बल्कि इमोशनली भी अपने गैंग के मेंबर से जुड़ा होता है। दरअसल उसके गैंग में जो भी मेंबर होते हैं वो पुलिस इनकाउंटर में या फिर मारे गए या फिर गिरफ्तार हुए, तो ऐसी स्थिति में सुबोध उसके पूरे परिवार वालों का देखभाल करता था। यही वजह है कि जो भी गैंग मेंबर उसके लिए काम करते हैं वो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। सुबोध भले ही जेल में है, लेकिन उसने सोना लूटकर सोने का ऐसा पहाड़ खड़ा कर लिया है जिसे तोड़ने में पुलिस भी फिलहाल नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि जेल में उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि किसी भी राज्य की पुलिस उसे अब तक रिमांड पर नहीं ले सकी है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।